जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई? क्या था इस रिश्ते का पास्ट? क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट? और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? कहाँ तक जाएगा ये रिश्ता? अब ये जो भी रिश्ता है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके नेम का इनिशियल आपने चूज किया है, तो उनके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है? कैसा रिश्ता है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या होगा आगे चलकर, सब कुछ क्लियर करेंगे। बस सच्चाई सुनने की हिम्मत रखना। ठीक है? अच्छा, नवरात्रि आ रही है। ठीक है? नवरात्रि आ रही है। जिसको जिसको हिमालय आना है, जिन जिन लोगों को साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, जो सुकून की तलाश में है, स्पेशली सुकून की तलाश में है, जिन्हें मेंटल पीस चाहिए, जिन्हें ज़िंदगी जीने की एक राह चाहिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है हिमालय में। हमारे पास हिमालय में एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है हमारा, जिसका नाम है अपदीपो भव। हम यहाँ पर आपको आपका दीपक जलाना सिखाएंगे, आपको आपका दीपक बनाएंगे। ज़िंदगी भर दूसरों के उजाले में जीना नहीं सिखाएंगे, आपको पूरी तरीके से ऐसा इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि आप ज़िंदगी जीना सीख जाओ। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में एक संबल बनाना, एक बैलेंस बनाना सीख जाओ। और अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून के साथ जियो, सफलता प्राप्त करो। जो पाना चाहते हो, अगर वो सही है तो आप उसे प्राप्त करो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो यदि आप आना चाहते हैं इस नवरात्रि के सेशन में, जो कि 9 डेज़ का होगा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना है, कहाँ पर आना है, इसकी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पर देंगे। 8737087414 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और सारी जानकारी लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। थोड़ू से दिन बचे हैं। ठीक है? थोड़े से दिन बचे हैं। तो आपको यहाँ पर 7 तारीख को पहुँचना होगा। 7 को पहुँच सकते हैं, 8 को भी पहुँच सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 9 को ही आए, सीधे 9 को आएंगे तो सुबह ही सुबह 4 बजे से बहुत सारी चीज़ें, क्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, संकल्प की, अनुष्ठान की। तो इसलिए आप एक दिन पहले आएँ। ठीक है? यदि आप आना चाहते हैं तो। और आई होप कि आपने अपने पर्सन के नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर चुन लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि रीडिंग मुझसे रेजोनेट नहीं करती, तो बाबा समझदारी दिखाइए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की ऊर्जा है। समझदारी ये दिखाइए कि शायद आज की रीडिंग में मेरी एनर्जी नहीं है, किसी और की रीडिंग है ये, जो आपके लिए है, जो आपसे मैच होता है उसे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो आपसे मैच नहीं होता, ऐसा समझिए कि किसी और की एनर्जी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। तो आपने चूज़ किया है NOPQRSTUVWXYZ, मतलब ये आपके पर्सन के नेम का इनिशियल है। और आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई, क्या था इस रिश्ते का पास्ट, और क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। तो देखो, पास्ट तो आपको पता ही है, जो बीत गया, पर हाँ, क्लियर हम करेंगे यहाँ पे। प्रेजेंट में जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है, पर फ्यूचर में क्या होगा वो आपको पता नहीं है। लेकिन ये रीडिंग आपकी ही है,
आपसे रेजोनेट हो रही है, इसके लिए हमें पास्ट और प्रेजेंट की बात करनी होगी, जिससे आप उस फ्यूचर को स्वीकार कर सके और आपको पता चल सके कि हाँ बाबा, ये रीडिंग मेरी ही है ना। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें क्या। देखो, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है किसी महीने की 10 तारीख। आप दोनों की ही यहाँ पर दोनों की एनर्जी है, ठीक है। किसी महीने की 10 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 8 तारीख, हाँ बाबा 17 तारीख, 31 तारीख, आज की तारीख, ठीक है, हो सकती है। बर्थ मंथ जुलाई, जून, सितंबर, अगस्त और मार्च, ठीक है। ये है इनिशियल, सॉरी, ये है बर्थ मंथ। और इनिशियल तो आपने चूज़ कर ही लिया है, इनिशियल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम आपके नेम का इनिशियल बताएं तो एम हो सकता है, आर हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, एल हो सकता है, जे हो सकता है, आपके नेम का इनिशियल, ठीक है। हम थोड़ा सा आज की रीडिंग को लेकर ना एक्साइटेड हैं, जानते हैं क्यों। आज हम बहुत खुश हैं। आज बहुत दूर बसे हुए किसी अपने से बात हुई। आज एक ऐसी देवी जी से बात हुई है हमारी, उनकी पर्सनल रीडिंग थी और उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी। दरअसल जब हमने उनकी पास्ट लाइफ चेक की तो पास्ट लाइफ में एक बहुत हायर लेवल की साधक थी। और जब कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए अच्छी बात, तो होए अच्छी बात। और जब मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या होता है, होए मुक्का लात, मतलब लड़ाई झगड़े। मूर्ख मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तो उनसे बात करके ना हम इतना मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ में वो खनक और वो चमक महसूस कर सकते हैं। जबकि दिन भर हमारा व्रत था, पता है आपको, दिन भर हमारा व्रत था, अभी हमने भोजन नहीं किया है, बस थोड़ा सा कुछ हल्का सा खाया था, उसके बाद पर्सनल रीडिंग की थी। तो आज हम बहुत खुश हैं उनसे बात करके, वो कनाडा से हैं और बहुत अच्छा लगा, मतलब तो बस बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर, पहले हम एक सॉन्ग से इस रीडिंग की शुरुआत करें, पूरी रीडिंग समझ में आ जाएगी। और ये एनर्जी आपकी है जो सॉन्ग हम आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके अच्छे से मज़े के साथ इस सॉन्ग को सुनिए और इसे एंजॉय करिए, ठीक है। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। ये एनर्जी है भाई साहब, मतलब इधर सब खत्म होने की कगार पे है। कुछ लोगों का तो सब लुट पुट गया है, सब खत्म हो गया है।
और 50% लोग तो इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है, सब खत्म है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखो आपके अंदर गजब का है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। कुछ दिन पहले टेंशन हुई कि ये क्यों कर रही है ऐसा, ये क्यों कर रहा है ऐसा, लेकिन आप सच बताएं, आपके ऊपर ना परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। उनका हाथ तो वैसे ही बड़ा होता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद है आपके ऊपर, उनकी कृपा कुछ ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई, वो असंतुलित हो जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, मतलब परेशान होने लगते हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन पेशेंस कोई आपसे सीखे, पॉजिटिव कैसे रहते हैं कोई आपसे सीखे, परमात्मा पर विश्वास कैसे करते हैं, अटूट विश्वास कैसे करते हैं, भाई कोई आपसे सीखे। आप और लोगों को भी सिखाइए इतना विश्वास, इतना धैर्य। और आपको पता है महादेव क्या कहते हैं, विश्वासो फलदायका, मतलब अगर आप विश्वास करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक हंसी की बात याद आ गई है, विश्वास की बात देखो, वृंदावन में जो हमारी माता जी हैं, मतलब मम्मी, तो उन्हें हर साल ना, मतलब एक साल में एक बार उन्हें इतना भयंकर फीवर आता है कि बिल्कुल लोट पोट हो जाती हैं, मतलब बिस्तर में बिल्कुल पड़ जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, खून ख़त्म हो जाता है। दरअसल उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, वो होता है ना पीलिया, तो उसकी वजह से उनकी भयंकर तबीयत खराब होती है, बुखार उखार आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम उनसे जब कहेंगे ना कि मम्मी चलो डॉक्टर के पास दिखाते चल के, कहेंगे ना मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। हम कहेंगे फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, कहती मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा वहाँ पे, कुछ उन लोगों को इलाज करना आता ही नहीं, वो मुझे ठीक कर ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे फिर ऐसे पड़ी रहोगी क्या, ऐसे मतलब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, अच्छा लगता है क्या ऐसे। एक डॉक्टर है बिल्कुल झोला छाप, आज भी वो झोला लेके ही चलता है, झोला मतलब थैला, समझ रहे हैं आप। और उसका क्या कहे, कोई क्लिनिक भी नहीं है, मतलब सड़क सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी, और उसमें वो थैले में दवाइयाँ रखे रहता है। और मम्मी को इतना बिलीव है उनकी दवाइयों पर, आप ऐसा मत करना कि कहना कि वो बहुत अनुभवी हैं, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, वही दवाइयाँ अन्य जगह से भी मिलती हैं। पर अगर मम्मी को ये बता दो कि हाँ हाँ हम उस डॉक्टर से दवाई लेकर आए हैं, वो दवाई खा के ठीक हो जाती है। बिलीफ सिस्टम, यहाँ बिलीफ सिस्टम काम करता है, समझ रहे हैं आप। तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है, और आपके अंदर विश्वास है कि आखिर इसे आना है पर देर लगेगी। अब कोई सा भी बहाना हो, फैमिली का बहाना हो, पैसों का बहाना हो, किसी भी चीज़ का बहाना हो, पर इसे एक दिन आना है। और आपका ये विश्वास एक दिन इस व्यक्ति को आपके पास लेकर आएगा। ये भी जितनी भी नौटंकी दिखा रहे, इसे दिखा लेने दो, इसे एक दिन आपके पास आना है। अभी पता है ये शुरुआत से ही ये रिश्ता कैसा रहा है। शुरुआत से ये रिश्ता समर्पण पर कायम नहीं था, रिस्पेक्ट पे कायम नहीं था, अपनी जिद चलाना, प्यार में अपनी मनमानी करना, डोमिनेटिंग होना, ठीक है, बार बार छोड़कर जाने की धमकी देना, झुकना नहीं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, ये इस रिश्ते की बुनियाद है, ऐसा ही था। लेकिन ट्विन सोल जर्नी बाबा, कुछ लोगों की ट्विन सोल जर्नी के कारण बड़ी पुरानी कहावत है, गलत सेंस में मत लेना, कि दिल लगा, आगे की लाइन आप लोग कंप्लीट करो कमेंट बॉक्स में, हमें आगे नहीं बोलना। तो जब किसी को, जब उसकी सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना किसी से भी, मतलब जो आपका ट्विन, अगर उससे एक बार आपकी सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, फिर आपकी ज़िंदगी में स्वयं कामदेव क्यों ना आ जाएं, स्वयं रति क्यों ना आ जाए, स्वयं अप्सराएं क्यों ना आ जाएं, स्वयं देवी देवता क्यों ना आ जाएं, अच्छा रूप मोहिनी रूप लेके,
आपको पसंद नहीं आनी, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको तो बस वही चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका शरीर चाहिए बस उसे प्राप्त करना, ऐसे नहीं। आपको बस ये लगता है कि मैं आत्मा से इसकी हूँ, ये आत्मा से मेरा है। प्यार से बात कर ले, थोड़ा सा समझ ले, सम्मान से बात कर ले, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा नौटंकी नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। तो इन्होंने बार बार छोड़कर जाने की धमकी दी। मतलब शुरू से ही डे वन से इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है। ये एक कहते हैं ना, एक तरफा प्यार निभाना। सामने वाला भाग रहा है, सामने वाला धमकी दे रहा है, सामने वाला बेइज्जत कर रहा है, सामने वाला आपको कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन आपने आज तक अपने अंदर आपने इस रिश्ते को जिंदा रखा है, ठीक है। पर पता है ये रिश्ता खत्म हो भी जाता है एक बार, पर क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि इनका आना जाना लगा रहा। ये ना पूरी तरह से गए और ना पूरी तरह से आए। इनका आने जाने का जो सिस्टम रहा ना, उस कारण आप भी कहीं ना कहीं बीच में अटके रहे। फिर आदत हो गई आपको। अब आप टेंशन वेंशन नहीं लेते, आप मस्त रहते हैं। आपको पता है एक दिन ये आएगा, ये मेरा है, ये मेरे लिए ही बना है। कहीं पर भी हो, किसी के भी साथ हो, जो मैंने इसे दिया है, आपको बहुत बिलीव है, बहुत विश्वास है कि जो मैंने इसको दिया वो इसे कोई दे नहीं सकता। हाँ, अपने प्यार पर इतना विश्वास है, अहंकार नहीं, बहुत विश्वास है। बेशर्त प्रेम किया है आपने, और वो बेशर्त प्रेम ही एक दिन इन्हें आपके कदमों में लाके डाल देगा, कसम से। पास्ट देखो ज़्यादा नहीं बताना, फ्यूचर जानने की चाहत सबको होती है। पास्ट तो आपको खुद भी पता है, हमने बस इतना बता दिया काफ़ी है। नहीं, हम बताएंगे तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। और प्रेजेंट में बताएं हम अभी, अगर आप प्रेजेंट की एनर्जी इनकी जानना चाहें तो ये कहीं गए हैं बाहर, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत कुछ पा कर भी मैंने कुछ पाया नहीं। हाँ, कुछ खोया ज़रूर है जो बहुत स्पेशल था, जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था, जो हर सिचुएशन में मुझे मुस्कुराना सिखाता था। जो पाया है वो बिल्कुल नश्वर है, जो पाया है वो खत्म होने जैसा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। पर एक रिश्ता मैंने खोया है जो हर हाल में मेरा था और अनंत तक मेरा रहेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आपको खोने का अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनके पास पैसे हो सकता है बहुत आ गए हों, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है, उस चीज़ का गिल्ट भी है इन्हें। गिल्ट है, पक्की बात है। और एक बात और बताएं, इनके अंदर पूरी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले इनका स्वभाव था ना, अपने आगे किसी की चलने ना देना, हर बात पर अपनी बात आगे रखना, ठीक है, सही हो चाहे गलत हो। और बात बात पर छोड़ के जाने की धमकी देना, प्यार की वैल्यू न करना, अपने ईगो में रहना, समर्पण न करना, माफ़ी न मांगना, झुकना नहीं सीखा, ये सारी चीज़ें। पर अभी इनके अंदर पूरी तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। गिल्ट भी है, परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन अब अहंकार इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होगा। तो पता है क्या है, उसको छुपाया जा रहा है। परिवर्तन बहुत हद तक हो गया है। वो जो इंसान आप जिससे पहले मिले थे ना, अब आपको तो प्रेम हुआ है सोल फ्रीक्वेंसी के कारण, वरना इनमें ऐसी कोई बात नहीं कि आप इन पर मर मिटो। इनसे बेहतर बेहतर लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। अब जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, सीधी बात यही है, ठीक है। लेकिन आप क्यों क्यों मतलब आपने इनको चाहा? क्योंकि आत्मा के तार जुड़ गए, सोल लेवल पर ही, ठीक है। पर थोड़ा सा ईगो के कारण ना कंट्रोल की जा रही भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस को छुपाया जा रहा है कि नहीं, मुझे नहीं कहना है, मुझे उससे नहीं बताना है कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है, सब कुछ। तो यदि आप जानना चाहें तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा? वापस आएंगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ। इनकी अवेकिंग हो चुकी होगी, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना,
ट्विन सोल जर्नी में हैं आप, इनकी अवेकिंग हो चुकी होगी पूरी तरीके से। इन्हें समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, ये रिश्ते मुझे क्यों मिले हैं, आगे मुझे क्या करना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। हर चीज़ का एहसास समय इन्हें करा देगा और तब ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और हम वापस आने का टाइम भी बता दें कुछ लोगों के लिए। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ लोगों के लिए जून में, पर कुछ लोगों के लिए जुलाई से लेके अक्टूबर तक का समय लगेगा इन्हें हर तरीके से बदलने में। अभी हर चीज़ का एहसास हो गया है, पहले एहसास नहीं होता था, अभी हर चीज़ का एहसास तो हो गया है, लेकिन ईगो अभी गया नहीं है, अहंकार इतनी जल्दी नहीं जाता। तो वो अहंकार आज भी है, ठीक है। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहले से बात करूं, मैं क्यों उसे मनाऊं, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं, अब मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब ये है। पर वही है कि कब्र में कितना सुकून है तो मुर्दे को ही पता होता ना बेचारे को। बाहर वालों को लगता है कि अरे मर जाते तो बढ़िया हो जाती है ज़िंदगी, पर ये तो उनको ही पता है जो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है, पास्ट बहुत ख़राब था। कार्मिक वाली एनर्जी पूरी तरीके से आपने महसूस की इस रिश्ते में, कार्मिक वाली वाइब आई है। कुछ लोग अगर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर इस रिश्ते का बहुत ब्रिलियंट है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत सोलफुल है, बहुत स्पिरिचुअल है। समझदारी से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ फ्यूचर होगा आगे चल के। तो जो बीत गया वो बात गई, और आप तो बड़े कमाल के इंसान हैं। तो आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं ना, जिन्होंने आपको एनी सिचुएशन इतना संतुलित रखा है जहाँ पर इंसान बिखर जाता है। आप कहते हैं कि मैं इतनी सस्ती थोड़ी ना हूँ, मेरे जज्बात इतने सस्ते थोड़ी ना हैं कि कोई ऐरा गैरा आया और बिखेर के चला गया। मेरा समर्पण मेरे परमात्मा के लिए है और मेरा परमात्मा मुझे कभी बिखरने नहीं देता। अगर अभिमान है तो इस बात का है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, दुनिया हो या ना हो। जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं ना, जिस दैवी शक्ति से आप इतना डीपली कनेक्ट हैं, अभी उनका नाम लिख कर जाना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उनका आभार व्यक्त करके जाना, क्योंकि वो मतलब हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचाते हैं नेगेटिव लोगों से, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं वही आपके पर्सन को पूरी तरीके से बदल कर आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से आप लोग दोबारा जुड़ेंगे, एक होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई जन्मों के साथी हो, यूं ही अलग नहीं हो सकते, ठीक है। बस कुछ लेसन लेने होते हैं तो कुछ देने होते हैं। इस वजह से जीवन में अकारण ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ, ठीक है। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना भला, अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने अपने पर्सन के नेम का इनिशियल चूज किया है, हाँ, और आप जानना चाहते हैं क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, कहाँ तक जाएगा ये रिश्ता,
अनंत से अनंत तक, या रास्ते में किसी बीच सड़क पर? कहां तक जाएगा? क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, है ना? तो आपने चूज किया है A B C D E F I J K L M, ठीक है? इसमें से कोई सा भी आपके पर्सन के नेम का इनिशियल है, मतलब उनके नाम का पहला अक्षर। तो चलो हम आपको बताते हैं, और उसके पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। हाँ जी, बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट बराबर हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 12 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख। बर्थ मंथ, चलो अच्छा बर्थ मंथ भी बता देते हैं। बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है? और देखो इनिशियल तो आपने चूज कर ही लिया है, लेकिन आप जो रीडिंग देख रहे हैं आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, S, R, M, H, I, D, K, G, V, Z, ठीक है? ये है आपके नेम का इनिशियल। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी बताएं। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जिस भी एज के हैं, ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, आप बहुत ही ज़्यादा जिंदगी के सताए हुए व्यक्ति हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आप सताए हुए व्यक्ति, बहुत ज़्यादा, बहुत तोड़े हुए व्यक्ति हैं, टूटे हैं लोगों की वजह से। लोगों ने कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझी। लोगों ने हमेशा आपके सामने ये जताया है कि तुमसे ज़्यादा बहुमूल्य पैसे हैं। कोई भी हो, घर का हो, परिवार का हो, बाहर का हो, रिश्तेदार हो, प्यार हो, कोई भी, उसने ये एहसास कराया आपको कि इंसान से बड़ा पैसा होता है, इंसान के जज्बातों से बड़ा, इंसान की खुशियों से बड़ा, हर चीज़ से बड़ा पैसा होता है। और पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जहाँ तक प्यार भी। और आप जो भी हैं, आप इस रिश्ते से पहले बहुत कुछ पैसों के कारण खो चुके हैं। तो अब आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बाकी दुनिया जो सोचती है सोचे। अब आपका सुकून भी आपके लिए मायने नहीं रखता, अब आपकी खुशियाँ भी आपके लिए मायने नहीं रखती, प्यार भी मायने नहीं रखता, बस पैसे मायने रखते हैं। क्योंकि लोगों ने आपको ये एहसास कराया है कि बाबा पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो शाम दाम दंड भेद, पूरा फोकस करियर पे, हर तरह से करियर पे, बहुत प्रैक्टिकल बनना है। अब ऐसा है कि नहीं रोना नहीं है, नहीं इमोशनल नहीं बनना, बहुत प्रैक्टिकल बनना है। और बस इतने पैसे कमाने हैं कि मैं जो चाहूँ खरीद सकूँ, मैं जो चाहूँ
खरीद सकूं और अपने आप को इतना कीमती बनाना है कि मैं जो चाहूँ खरीद सकूं, पर दुनिया की कोई ताकत या फिर कोई कीमत मुझे ना कभी खरीद सके। तो जैसे एक होता है ना कि जब इंसान ज़िंदगी में बहुत रो लेता है और कम समय में वो दिन वो हालात देख लेता है, कौन से, जब वो बुरी से बुरी सिचुएशन देख लेता है ना, तो वो सच में अंदर से मर जाता है। जिस पर उसे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वो लोग जब उसे तोड़ देते हैं, जिससे वो अपेक्षाएं करता है, उम्मीदें करता है, जब वो उसे नहीं समझते हैं तो फिर वो उसका हृदय अंदर से पत्थर होने लगता है। ठीक है, और वो हो जाता है बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे थे और आज की जो रीडिंग है हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एक न्यू कनेक्शन है। न्यू भी आप ऐसा मान लीजिए कि था, पहले से था, पर या तो इन्होंने ही पास्ट में एक बार आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, रुलाया है। ठीक है, अब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो आप इनको तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, आप इन पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आप इन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत रोए हैं आप। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है। ठीक है, तो अब प्यार से विश्वास उठ गया है। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्ट है, पास्ट से ही बहुत अट्रैक्ट है। अभी तो देखो न्यू कनेक्शन हो सकता है 6 महीने पहले शुरू हुआ हो, 3 महीने पहले, हफ्ते भर पहले, जैसे भी। तो हम बताते हैं इस रिश्ते की बुनियाद क्या है। इस रिश्ते की बुनियाद अट्रैक्शन से शुरू हुई है। आपके अंदर जो गजब की आभा है, आपकी जो आपका बातचीत करने का जो तरीका है, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, और जो आपकी मेहनत है, जो आपका संघर्ष है, उससे ये इंसान बहुत आकर्षित है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। समझ रहे हैं ना? ये सब देखकर ये आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और इन्हें खिंचाव हुआ और ये आपकी तरफ आए। ठीक है, फिर इन्होंने हो सकता है आपसे अपने दिल की बात कही, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपने जो पास्ट में, जो आप अभी पास्ट को भूले नहीं हैं। और जब ज़िंदगी में प्यार को लेकर हंसने मुस्कुराने का मन होता है ना, तो पास्ट में जो आपने बेइंतहा आंसू बहाए हैं, वो पल आप याद कर लेते हैं और बस वहीं पर आप खुद को रोक लेते हैं, वहीं पर आप खुद को रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ है इस इंसान के साथ भी जो शायद खींचता है आपको, पता नहीं क्या। अब आप समाज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपको हमें नहीं पता, पर आप सोचते बहुत हैं। पर ये इंसान आपसे प्रॉमिस करना चाहता है कि आपको प्यार देगा हर हाल में, ये न्यू कनेक्शन के लिए। ठीक है, कि आपको प्यार देगा, आपको समझेगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा, बहुत सारी बातें, और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, न्यू कनेक्शन के लिए पास्ट बताया अभी। और जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो उनके एक्स ने उनको पहले बहुत तोड़ा है। कैसे? जैसे कि पास्ट में उन्होंने आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले तो आकर्षित होकर आपकी तरफ आ गए, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई, बाद में फिर फैमिली याद आ गई, उनको समाज याद आ गया, फिर उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, बातचीत कम कर दी। तो उसकी वजह से आपकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत तड़पे हैं इस चीज़ को लेके। तो अब पता है क्या है, प्रेजेंट में आपके एक्स को भी आपसे बेइंतहा प्यार हुआ। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग जब ज़िंदगी में आगे बढ़ गए अपने करियर को लेके, ठीक है, या फिर किसी और के साथ कुछ भी ऐसे ही, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ा कि उन्होंने खो दिया आपको। तो अब उन्हें आपसे प्यार हुआ, अब उन्हें आपको पाना है, उनके अंदर ये बात चल रही है, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करनी है, उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपके साथ ज़िंदगी बसानी है। और जो न्यू कनेक्शन है वो तो फिर नहा धो के पीछे पड़ा ही है, उसे तो न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। वो तो आपको एक आशीर्वाद की तरह देखता है कि मेरी ज़िंदगी में भी इतना अच्छा इंसान आ सकता है, परमात्मा मुझे भी इतने अच्छे इंसान से मिला सकते हैं। मतलब मैं भी इतना डिज़र्विंग हूँ, वो तो आपको पाकर फूले नहीं समा रहे हैं, वो तो आपसे मिलकर
खुशी से पागल है कि इतना अच्छा इंसान, इतना मैच्योर इंसान, इतना संघर्ष करने वाला इंसान मुझे मिला। ये सारी चीज़ें तो ये तो इस रिश्ते का प्रेजेंट है। इधर पता है थोड़ी खिचड़ी बन रही है, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। भूख भी लगी है ना, भोजन नहीं किया ना अब तक, दिन भर से फास्ट था हमारा, फिर सीधे रीडिंग पे बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी की कृपा बरकरार रहे, बस भगवती की कृपा बरकरार रहे। 2-4 घंटे भी बोल लेंगे ऐसे हम। हाँ, तो क्या खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी कैसे कि एक्स की एनर्जी भी है और नेक्स्ट की एनर्जी भी है, मतलब एक न्यू पर्सन की एनर्जी भी है। तो दोनों में ना आप ढंग से सुनना हमारी बातों को, ठीक है, क्योंकि हमारे स्वर थोड़े लड़खड़ा सकते हैं। वो क्यों लड़खड़ा सकते वो आपको पता चल गया है। तो हम आपको एक चीज़ बताएं, जो आपका एक्स है वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और जो एक्स है ना, ये आपका कोई क्लोज फ्रेंड, आपका कोई कलीग, आपका कोई रिलेटिव, कोई आसपास कुछ ऐसा है इंसान जो आपका एक्स है, जो गया था पहले, ठीक है, अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। और जो न्यू पर्सन है भाई, वो तो स्ट्रांगली कह रहा लिखवा के रख ले लो मुझसे, साइन करवा लो किसी पेपर पे कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप हो, तुम मेरे लिए ईश्वर का वरदान हो। तुम क्यों इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रही हो, नहीं स्वीकार कर रहे हो कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। तो न्यू पर्सन तो पीछे पड़ा है आपकी, क्योंकि वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में आ गए ना तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि रिश्ता आज का है, उसको लगता है कि जन्मों का रिश्ता है। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। मतलब बहुत कुछ उनको ऐसा लग रहा है, बस उनके अंदर एक ही धुन सवार है कि आप उनके होने चाहिए, आप उनके होने चाहिए। और आपके अंदर एक डर है कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, बहुत रो लिए, मतलब अब डर लगने लगा है, प्यार के नाम से डर लगने लगा है। डर लगता है प्यार के अंजाम से। एक पोएट्री लिखी थी हमने जब हम हिमालय आए थे, रुक आपको सुनाते हैं। ऐसे ही बस हम थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं, अन्यथा ना ले कोई भी, कहाँ गई उसे नोट की थी हमने। तो ये पता है, ये एनर्जी उन लोगों की है जैसे कि जो लोग अपने एक्स को प्यार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अब डरते हैं। अब ऐसा लगता है वो आकर फिर चला जाए 4 दिन बाद, प्यार जता के, प्यार दिखा के। तो भैया ऐसा इंसान ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, ज़्यादा खुशी होगी हमें। ऐसे इंसान ना ही आए ज़िंदगी में। तो डर भर गया आपके अंदर, ठीक है। तो ये उस टाइप की पोइट्री है। किधर गई अभी, नई नई सी लिखी थी हमने, अच्छी पोइट्री है इसलिए सुनाने का मन हुआ। देखो हमारे यहाँ क्या क्या गाने सुन रही हैं बहन जी। हाँ, मिल गई। अरे बाप रे, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे कि जब, छोड़ो अब कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस सुनाते हैं आपको। आपकी एनर्जी है जब आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा के रखता है, ठीक है। उस हिसाब से आज फिर से धड़कनें बढ़ रही हैं तुम्हारे नाम से, आज फिर से धड़कनें बढ़ रही हैं तुम्हारे नाम से, लेकिन एक डर भी लगता है मोहब्बत के अंजाम से। आज फिर से धड़कनें बढ़ रही हैं तुम्हारे नाम से, लेकिन एक डर भी लगता है मोहब्बत के
अंजाम से, कि ट्विन सोल कनेक्शन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। सो प्लीज़ बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से इसको लेंगे, ठीक है। ये कैसा इश्क है तुमसे मैं नहीं जानती या फिर मैं नहीं जानता। ये कैसा इश्क है तुमसे मैं नहीं जानती या फिर मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सुकून भी मिलता है तुम्हारे पैगाम से। देखो, सोचो, बहुत गहराई की बात है ये, कि आज फिर से धड़कनें बढ़ रही हैं तुम्हारे नाम से, लेकिन एक डर भी लगता है मोहब्बत के अंजाम से। ये कैसा इश्क है तुमसे मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सुकून भी मिलता है तुम्हारे पैगाम से, मतलब तुम्हारे मैसेज से, ठीक है। तुम्हारे कुछ भी मैसेज से, कॉल से या फिर दीदार से, जैसे भी, पर डर लगता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूँ ये सोच कर कि अब कुछ बचा नहीं है तेरे मेरे दरमियाँ। अब जैसे आप फीमेल हैं, कभी कभी मैं टूट जाती हूँ ये सोच कर कि अब कुछ बचा नहीं है तेरे मेरे दरमियाँ, लेकिन अचानक से महसूस होता है कि तेरा मेरा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। चाहे लाख हो तुझ में और मुझ में कमियाँ, चाहे लाख हो तुझ में और मुझ में कमियाँ, क्योंकि ये रिश्ता तो रूह का है जिसे ईश्वर ने जोड़ा था, क्योंकि ये रिश्ता तो रूह का है जिसे ईश्वर ने जोड़ा था, और मैं अनंत जन्मों तक तेरा वही इंतज़ार करूँगी, और मैं अनंत जन्मों तक तेरा वही इंतज़ार करूँगी या फिर इंतज़ार करूँगा जहाँ तूने मुझे आखिरी बार छोड़ा था। ये रिश्ता रूह का है जिसे भगवती ने, ये रिश्ता रूह का है जिसे ईश्वर ने, महादेव ने, भगवती ने, किसी को भी मान लो कि उन्होंने जोड़ा था, और मैं तेरा अनंत जन्मों तक वहाँ इंतज़ार करूँगी जहाँ तूने मुझे आखिरी बार छोड़ा था। तो ये हमने ऐसे लिखा था, प्लीज़ गलत वे में ना ले जाएं इसको, ठीक है। और ये एनर्जी है आपकी, शायद इसी दिन के लिए हमने लिखी थी, देखो आज हमने सुना दी, है ना। तो ये डर भरा है आपके अंदर, और आप अब कभी भी ज़िंदगी में रोना नहीं चाहते हैं, कभी भी। सब रोए हुए होते हैं ज़िंदगी में और रो कर ही आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे आसमान से कोई नहीं टपका, सब प्रोसेस के हिसाब से लोग बड़े होते हैं, है ना। पैदा होते ही भगवान देवी देवता कोई नहीं बन जाता, सब एक प्रोसेस से गुजरते हैं, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे कोई भी हो। समझ गए आप लोग। तो इस रिश्ते में प्रेजेंट में तो ये चल रहा है, और फ्यूचर हम इसका बता देते हैं। एक दिन फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे। पता है क्यों? अब देखो, आप अगर इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी, जैसे आप न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, फिर ओल्ड कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, आप इन्हें आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक समय आएगा फ्यूचर में कि कहीं दूर जाएंगे। और जैसे आज ही आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, फिर आपसे जैसे भी रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपको लगता है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, पर फ्यूचर में एक दिन आएगा कि आपसे दूर जाएंगे, और तब आपको इनके प्यार का एहसास होगा, ठीक है। और तब आपकी आत्मा इनको स्वीकार करेगी, डर खत्म होगा, और ये रिलेशनशिप बहुत सोल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर जुड़ेगा आगे चलकर। समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्यूचर ना आप दोनों का इतना अच्छा है कि फ्यूचर में दोनों एक साथ करियर में बहुत प्रोग्रेस करोगे, मतलब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता अनंत से अनंत तक जाएगा, ये बीच सड़क पर साथ छोड़कर नहीं जाएगा, ये रिश्ता अनंत से था और अनंत तक जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता है जैसे कि एक ही इस क्लास में हो आप लोग, या फिर टीचर स्टूडेंट का, गुरु शिष्य का, और ऑफिस में बॉस का, ठीक है, असिस्टेंट का, फिर कोई एम्प्लॉय, कुछ भी आप ऐसा, मतलब, या फिर आप कोई बिजनेस करते तो कोई आपके यहाँ काम करता है, फिर आप किसी के यहाँ काम करते हो, कुछ ऐसा कि एक इंसान थोड़ा हायर लेवल पर है, आप हायर लेवल पर हो, या फिर वो हायर लेवल पे हो, कुछ इस तरह का रिश्ता है, सबका नहीं, कुछ लोगों का। पर आगे चलकर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने लकी हो कि आगे चलकर एक दूसरे की प्रोग्रेस में एक दूसरे की बहुत मदद करने वाले हो, मतलब बहुत मदद करने वाले हो, ठीक है। और बहुत तरक्की हासिल करोगे इन फ्यूचर, और न्यू बिगिनिंग होगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सोलफुल। ये आपके पास आएंगे,
अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं ये, ठीक है। न्यू कनेक्शन हो, ओल्ड कनेक्शन हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़िंदगी साथ जीना चाहते हैं और आगे ये बहुत सुकूनदायक, प्रेमपूर्ण, समर्पणपूर्ण रिश्ता बनेगा जो कि एक मिसाल कायम करेगा अगर दोनों शादी कर लेते हो तो, अगर दोनों अनमैरिड हो तो, और अगर दोनों मैरिड हो तो भी ये रिश्ता आत्मा के स्तर पर इतने गहराई से जुड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे से मिलकर, बात करके, देखकर सिर्फ सुकून महसूस करोगे। शिकायतें नहीं होंगी, सिर्फ आभार व्यक्त करोगे, ग्रैटिट्यूड होगा, क्योंकि उस लेवल पर मेच्योरिटी आ जाएगी, उस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो डियर, ये है इस रिश्ते की सच्चाई जो कि बहुत पॉजिटिव है। क्या बताएं, इस रिश्ते को कई देवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें नहीं पता आज कितनी, हम क्या बताएं, आज हमने एक बहुत ही दिव्य चेतना से बात की है, जिनसे हमें लगता है उनसे बात करने का ये असर है कि ऐसा असर हुआ है कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है आज। मतलब दोनों ही पाइल इतने पॉजिटिव निकलेंगे हमने सोचा नहीं था और हमें बहुत अच्छा लगा मतलब रीडिंग करके आज। तो डियर, अब आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे, मिलेंगे कल फिर से एक अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। अगर आप हमसे मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं, हमसे पहली बार मिले हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।